हेलो दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 24 है। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। अभी तक हमने कहानी में पढ़ा था, तभी उन लड़कों ने उन्हें प्रोवोक करना शुरू कर दिया और एक बार और अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उन्हें लग रहा था कि जिस गाड़ी को उन्हें टक्कर मारी है वो उनसे डर गए, इसीलिए अब उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। वाकई में ये कुटे बिना मानेंगे नहीं, कहते हुए वेदांत ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे ले जाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी गाड़ी झटके से रुकी। अब वो लड़के भी गुस्से में आ गए। रुद्र, वेदांत और रुद्र तीनों ही गाड़ी से बाहर निकले और एक साथ खड़े हो गए। वो लड़के भी उनके सामने खड़े थे। उन्हें अपनी जिप्स से हॉकी निकाल ली थी। अब आगे। उसमें से एक लड़का बोला, सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो ऐसा रास्ता रोक कर खड़े हो? है तो तेरे बाप की भी नहीं सालो, जो इतना उछल रहे हो। रणवीर ने कहकर अपने हाथ में पकड़ी बोतल से एक घूंट भरी। रणवीर की बात सुनकर वो लड़का गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और अपनी हॉकी से उस पर जैसे ही वार करने लगा, रणवीर ने अपने हाथ से उसकी हॉकी को पकड़ लिया और फिर अपने हाथ से पकड़ी हुई बोतल से शराब पीने लगा। कुछ देर में उसे पूरी बोतल खाली कर दी। फिर अपनी नशीली आंखों से उस लड़के को देखा और उस लड़के को देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक वाली हंसी आ गई। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, रणवीर ने एक ही बार में वो खाली बोतल उस लड़के के सिर पर फोड़ दी। इसी के साथ उस लड़के के सिर से एक खून की धार बहकर उसके चेहरे पर बहने लगी। उसने हॉकी को छोड़ अपने सिर को पकड़ लिया। जब उसके साथ के लड़कों ने ये सब देखा तो एक साथ उन तीनों पर हमला कर दिया। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों भले ही नशे में थे, लेकिन फिर भी वो तीनों उन सभी लड़कों पर भारी पड़ रहे थे। तीनों की फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। वो उसके वार को रोक भी रहे थे और साथ ही उन सभी को अच्छे से धुलाई भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी लड़के सड़क पर ही अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वेदांत गाड़ी का बोनट पर, खुद रुद्र ड्राइव सीट पर और रणवीर गाड़ी के पीछे टिका हुआ खड़ा था और तीनों ही सिगरेट के कस ले रहे थे, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। रुद्र ने अपनी सिगरेट खत्म करके फ़ोन में टाइम देखा। इस वक्त रात के 12:30 बजे हुए थे। उसने दोनों से कहा, अरे घर चलो, 12:30 बज चुके हैं। रणवीर ने कहा, हाँ बहुत देर हो गई, चलो तुम दोनों बैठो, मैं ड्राइव करूँगा। वेदांत ने कहा, तू रहने दे, तूने हम दोनों से ज़्यादा चढ़ा रखी है। फिर उसने पकड़ कर फ्रंट सीट पर बैठा दिया और रुद्र को पीछे बैठने के लिए कहा और खुद गाड़ी ड्राइव कर वहाँ से ले गया। घर पहुँचते पहुँचते रात का 1 बज गया। इस वक्त घर के सभी लोग सो चुके थे। तीनों ही अपने अपने रूम में की तरफ बढ़ गए। रणवीर ने रूम का डोर ओपन किया तो उसे माही बेड पर नजर आई। उसने नशे में माही को पुकारा, जान कहाँ हो, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने वॉशरूम में भी चेक किया, पर वहाँ भी माही नहीं थी। तभी उसकी नज़र बालकनी के खुले डोर पर गई। उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहाँ आकर उसने देखा माही सोफे पर बैठी हुई ही सो रही थी। चांद की रोशनी में माही का खूबसूरत चेहरा और अभी भी प्यारा लग रहा था। उसके कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूनम की चांद को बादल ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इस वक्त उसके आसमानी रंग की सिंपल सा प्लाजो सूट पहना हुआ था। रणवीर धीरे से उसके पास आया और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। अब माही का चेहरा उसके सामने था। रणवीर अपनी नशीली आंखों से उसे निहार रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में माही के लिए एक चाहत नजर आ रही थी। उसने अपनी अंगुलियों से माही के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे किया। रणवीर की अंगुलियों की छुअन से माही की नींद भी कसमकसाई। उसे ऐसा कसाते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। अब उसकी अंगुलियां माही के गालों को सहलाती हुई उसके गले तक पहुंच गई। माही का दुपट्टा उसने गले से हटा दिया, जिसकी वजह से उसकी क्लोवेज भी साफ नजर आई। रणवीर के नज़रें तो माही की खूबसूरत कॉलर बोन पर जैसे ठहर सी गई। रणवीर धीरे धीरे माही के ऊपर झुकने लगा। उसने अपने होठ माही की कॉलर बोन पर रखे उसे किस करने लगा। इसी बीच माही की नींद खुल गई। माही ने उठने की कोशिश की। रणवीर, आप आ गए। इससे पहले ही माही आगे कुछ बोलती पूछती, रणवीर ने उसके होठ पर
अपनी अंगुली रखते हुए कहा, सी कुछ मत कहो। रणवीर ने एक बार फिर उसे किस करते हुए ही उसके सोफे पर पूरी तरह से लेटा दिया। अब वो किस के साथ साथ कॉलर बोन को सख्त भी कर रहा था, जिसकी वजह से माही के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, जिसे रणवीर भी सुन पा रहा था। उसने अपना चेहरा उठाकर माही की तरफ देखा। माही का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। वहीं रणवीर की नशीली आंखें माही को बेचैन कर रही थी। शर्म की वजह से माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही का ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर माही की बंद आंखों पर किस किया, फिर उसके ऊपर से उठकर माही को अपनी गोद में उठा लिया और रूम के अंदर ले गया। माही ने रणवीर की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी। रणवीर ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसे देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माही का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसकी वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर ने माही को बैठाया और उसकी कुर्ती को जैसे ही उतारने लगा, माही ने जल्दी से रणवीर के हाथों को पकड़ लिया और अपना सिर हिलाकर ना में इशारा किया। पर रणवीर पर तो आज नशे की खुमारी थी। जब वो पूरे होश हवास में अपनी मनमानी करता तो नशे में भला वो कहाँ माही कुछ सुनने वाला था। माही ने मना करने पर रणवीर ने गुस्से में माही को घूरा तो माही ने भी डर कर रणवीर का हाथ छोड़ दिया। अब उसे रणवीर से बहुत डर लग रहा था। रणवीर ने माही की कुर्ती को उतार कर नीचे फेंक दिया। माही ने नजरें झुकाते हुए अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। रणवीर ने वापस माही को लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया। माही अपने दोनों हाथों को रणवीर के पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। माही के ऐसा करने से रणवीर की पकड़ उसके हाथों पर और ज़्यादा कस गई, जिसके कारण माही के हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ टूटने लगी। उसकी कलाई में दस गई। दर्द की वजह से माही की आंखों में आंसू बहने लगे। रणवीर प्लीज़ आप रुक जाइए। पर रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा, डोंट स्टॉप मी, आई नीड योर राइट नाउ, आई नीड यू राइट नाउ। कहने के साथ ही रणवीर जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही के ऐसा करने से रणवीर का गुस्सा अब बढ़ने लगा। उसने माही के हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सिर को से ऊपर कर लिया। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। माही अब डर से कांपने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, आपने ड्रिंक की हुई है। रणवीर, आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। कहते हुए माही रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। माही के स्ट्रगल करने से की वजह से रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने कसकर माही के गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट मूव, मेरे गुस्से को बढ़ाने का काम मत करो, क्योंकि गुस्से में तुम्हारे साथ वो ना कर जाऊं जिसे तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक कांप गई। उसने स्ट्रगल करना ही बंद कर दिया। वो सहमी हुई नज़रों से रणवीर को देख रही थी और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। पिछले कुछ दिनों में रणवीर का बिहेव माही के साथ काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से अब माही भी रणवीर से ज़्यादा डरती नहीं थी। पर आज रणवीर ने फिर से ऐसा कर दिया कि माही बहुत ज़्यादा डर गई थी। दोस्तों, इतनी रोमांटिक स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रणवीर ने माही के कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पेशन के साथ किस करने लगा। पर माही के इस किस से दर्द होने लगा, क्योंकि रणवीर किस के साथ माही के होठों पर बाइट भी कर रहा था। रणवीर अपना सारा गुस्सा इसी किस के जरिए माही पर निकाल रहा था। माही की आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकिए को भिगा रहे थे। पर रणवीर पर तो जैसे आज एक जुनून सा हावी हो गया था। उसने अपने हाथ से माही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ माही की पूरी बॉडी को सहला रहा था। काफ़ी लंबी डीप किस के बाद ही रणवीर ने उसके होठों को छोड़ा। बाइट करने की वजह से माही के होठों पर कट लग गया था, जिसमें हल्का ब्लड भी आने लगा। माही का रोना भी बढ़ गया था। रणवीर अब उसकी नेक को किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे वो किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान रणवीर माही के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। इसकी वजह से माही का रोना भी बढ़ गया था। एक तो उसके लिए ये सब नया था और दूसरा रणवीर का ऐसा वाइल्ड बिहेव जिसे माही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो डर की वजह से अभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए ही रणवीर को उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। रणवीर, प्लीज़ मत करो ऐसा, माही ने रोते हुए कहा। ज़्यादा रोने की वजह से माही सांस नहीं ले पा रही थी। उसका दम घुटने लगा। रणवीर प्लीज़। वो रणवीर का ऐसा वाइल्ड बिहेव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पैनिक होने लगी थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। कुछ देर बाद रणवीर को महसूस हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसने माही के चेहरे की तरफ देखा, जो ज़्यादा रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। माही बेहोश हो चुकी थी।
माही को ऐसा देखकर रणवीर का सारा नशा एकदम से ही गायब हो गया। आज पहली बार उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसने माही की गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। हे वी अप, प्लीज ओपन योर आइज। माही, आई आई डोंट डू एनीथिंग, प्लीज बैक अप। उसने जल्दी से टेबल पर रखे हुए पानी के कुछ छींटे माही के चेहरे पर मारे। चेहरे पर पानी की छींटे पड़ने से माही को ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने सामने रणवीर को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर से डर से फैल गई और वो जल्दी से उठ कर बैठ गई। नहीं, मेरे पास मत आओ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, माही डरी हुई आवाज़ में बोली और ब्लैंकेट को खींचकर अपने सीने से लगाती हुई सहमी हुई नज़रों से रणवीर को देख रही थी। माही की आंखों में इतना डर देखकर रणवीर को एहसास हुआ कि उसने अभी उसके साथ क्या किया। उसने माही की गालों को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को अपने से इतना डरता देख रणवीर के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। जब माही को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने आसपास देखा तो उसे रणवीर रूम में कहीं नजर नहीं आया। उसने जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई कुर्ती को उठाकर पहन लिया और दोबारा बेड पर आकर ब्लैंकेट से खुद को गले तक कवर कर लिया। उसके चेहरे पर अभी भी डर बना हुआ था। उसकी आंखों में आंसू बहकर तकिए को भिगा रहे थे। वो रोते हुए धीरे से बोली, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। माही को उसके बाबा ने हमेशा नाजों से पाला था और महेश जी की फैमिली में भी उसे हमेशा प्यार ही मिला था। आज तक उसके घर में किसी ने उसे ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं था। इसीलिए रणवीर का गुस्सा कभी कभी उसे बहुत डरा देता था, लेकिन आज रणवीर के बिहेवियर से वो अंदर तक सहम गई थी। उसकी एज अभी इतनी नहीं थी कि वो इन सब बातों को हैंडल कर पाए। ऐसा ही रोते रोते उसकी आंखें लग गई। वहीं वॉशरूम में रणवीर शावर के नीचे खड़ा होकर अपने आप को शांत कर रहा था। रणवीर ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल ली। उसकी आंखों में इस वक्त एक अनजानी सी एक गहराई नजर आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ सामने के टॉवल पर वॉल पर टिकाए हुए थे। रणवीर अपने आप से ही बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? उसके साथ क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? मैं अपने गुस्से को क्या कहने के साथ ही उसने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथ में जख्म हो गया और अब उसे हाथ से खून बहकर फर्श पर टपक रहा था। पर रणवीर के चेहरे पर दर्द का एक भी शिकन नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद रणवीर वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसने एक नज़र माही को देखा जो सो चुकी थी। वो उसके करीब आकर एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। माही के नाजुक से गाल पर रणवीर की अंगुलियों के निशान छप चुके थे, जो कसकर गालों को पकड़ने की वजह से छपे गए थे। उसके होठों से निकले खून अब सूख चुका था। माही के चेहरे पर अभी भी डर के भाव बने हुए थे। माही को ऐसे देखकर रणवीर को अपने सीने से एक दर्द का एहसास हुआ। उसका मन हुआ कि वो माही को अपने सीने में लगा ले, लेकिन उसे सामने माही का वो सहमा हुआ चेहरा नजर आने लगा। वो वहाँ से बालकनी की तरफ बढ़ गया और वहीं सोफे पर जाकर लेट गया। ऐसे ही सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। सुबह की धूप आंखों पर पड़ी तो रणवीर की नींद खोली। उसने एक बार अपने आसपास देखा तो उसे ध्यान आया कि वो रात को बालकनी में ही सो गया था। वो रूम में आया तो उसे माही कहीं नजर नहीं आई। उसने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नीचे डाइनिंग हॉल में सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के लिए बैठे हुए थे। रणवीर भी रेडी होकर नीचे आ गया। उसकी नज़र अभी सिर्फ माही को ही ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आई। समीरा आकर रणवीर के बगल में बैठती हुई बोली, गुड मॉर्निंग रणवीर, कल मैंने तुम्हारा कितना वेट किया लेकिन तुम आए ही नहीं, समीरा ने कहा। पर रणवीर का ध्यान तो उसकी बातों की तरफ था ही नहीं, इसीलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब समीरा ने देखा कि रणवीर का ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं है तो उसने एक बार फिर से पुकारा, रणवीर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। रणवीर ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हाँ कहो, क्या कह रही हो तुम? वो आज क्या कहीं घूमने चले? जब से मैं अब्रोड से आई हूँ हम कहीं बाहर नहीं गए, समीरा ने कहा। रणवीर ने नाश्ता करते हुए कहा, मुझे आज ज़रूरी काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। रणवीर का जवाब सुनकर समीरा का चेहरा उतर गया। घूमना तो सिर्फ बहाना था, उसे तो रणवीर के साथ टाइम स्पेंड करना था। तभी माही हाथ में बाउन पकड़े हुए किचन से बाहर आ रही थी। माही को देखकर रणवीर का हाथ नाश्ता करते हुए रुक गया। माही ने इस वक्त फुल नेक और फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें रणवीर ने के दिए हुए वायर्स के निशान छिप गए थे। माही ने अपने बालों को लूज बांधा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसे एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा।
और बाहों को टेबल पर रखकर रणवीर के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। माही अब सिर झुकाते हुए ही अपना नाश्ता कर रही थी। वहीं रणवीर भी खाते हुए माही को ही देख रहा था। रणवीर को ऐसा माही को देखते देखते समीरा को गुस्से से मुठियां कस गई। वो गुस्से में वहां से उठकर चली गई। अनीता जी ने माही का उतरा हुआ चेहरा देखा तो प्यार से पूछा, माही बेटा क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे इतना मुरझाया हुआ क्यों है। माही ने अनीता जी की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, माँ मुझे बाबा के पास जाना है। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। जब अनीता जी ने माही को ऐसे देखा तो उठकर उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कुछ बात है तो मुझे बताओ। इस वक्त सभी नाश्ता कर के जा चुके थे। हॉल में सिर्फ रणवीर, अनीता जी और माही ही बैठे हुए थे। अनीता जी के ऐसे प्यार से पूछने के कारण माही अब अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसने पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगी और रोते हुए यही बोली, माँ मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बाबा के पास ही रहूँगी। माही की बात सुनकर ही वो उसे दूर जाने की बात कर रही है। रणवीर को फिर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी सख्ती से कहा, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी। रणवीर का ऐसा बिहेव देखकर अनीता जी ने हैरानी से रणवीर को देखा। वो समझ गई कि रणवीर ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से माही यहाँ से जाने की बात कर रही है। उन्होंने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर ये कैसी बात कर रहे हो तुम अपनी बीवी से। माही की नज़र अब जब रणवीर की नज़रों से मिली तो उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली, जिससे रणवीर को और गुस्सा आने लगा। उसने माही को घूरते हुए कहा, तुम अपने बाबा से मिलना है ना, तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही वापस आना होगा। माही ने अनीता जी से कहा, मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगी, ठीक है, तुम कुछ दिन अपने बाबा के पास जाकर रह लेना। अब रोना बंद करो और रूम में जाकर अपनी पैकिंग करो। अनीता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अनीता जी की बात सुनकर माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र रणवीर को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अनीता जी ने गुस्से में रणवीर को देखा और अपने रूम में चली गई। अनीता जी के जाते ही रणवीर ने अपने कदम सीढ़ियों से की तरफ बढ़ा दिए। वो जैसे ही अपने रूम में के सामने पहुंचा तो डोर अंदर से बंद था। उसने डोर को नॉब को घुमाते हुए कहा, ओपन दैट डोर माही। जब माही ने रणवीर की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से पीछे लगने लगी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, कहीं इन्होंने फिर से नहीं। जब काफ़ी देर तक माही ने डोर ओपन नहीं किया तो रणवीर ने सर्वेंट से रूम की दूसरी चाबी मंगा ली और डोर ओपन करके अंदर चला गया। रणवीर को अंदर आता देख माही की आंखें डर से फैल गई और वो उसे सहमी हुई नज़रों से देखते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगी। रणवीर ने पहले डोर लॉक किया और फिर माही को गुस्से में घूरते हुए उसके करीब जाने लगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर